खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। लॉकडाउन की वजह से जिस तबके के लोगों को खासकर दिक्कत हुई है, परेशानी हो, वो है प्रवासी मजदूर। अपने बच्चों को तो खिलाना ही है। सरकार उरकार कोई किसी को कुछ नहीं देती, बस अपना अपना भर रही है अभी फिलहाल। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस का जो कहर है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और बीते 3 महीनों में हमने देखा था कि किस तरह से सरकार ने पूरे देश भर में लॉकडाउन लागू कर दिया था। और अगर इस लॉकडाउन की वजह से जिस तबके के लोगों को खासकर दिक्कत हुई या परेशानी हो, वो है प्रवासी मजदूर। जी हाँ, प्रवासी मजदूरों को हमने देखा था कि किस तरह से वो कई परेशानियों के साथ कैसे तकलीफों के साथ अपने अपने गांव में, अपने अपने राज्यों में वापस गए थे और कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे उन लोगों की वापसी हो रही है। तो जी हाँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रवासी मजदूर हैं जो धीरे धीरे अपने काम पे दोबारा लौट रहे हैं। उन्हीं से जानते हैं कि 3 महीने जो लॉकडाउन रहा है उस दौरान उनका कैसे आपने वो 3 महीने गुजारे और क्या क्या किया था लॉकडाउन। घुमाम देता था पहले, अब तो वो भी नहीं देता है। अब तो बोलता है कि लॉकडाउन लग गया, कहाँ से दें, क्या करें, इसलिए आपको मजबूरी में जाना पड़ता है। 3 महीने आपने क्या क्या काम करा, कैसे घर का गुजारा निकला, कैसे आमदनी कैसे हुई घर की? आमदनी तो कुछ नहीं हुआ, हम लोग कर्ज लेके खा रहे थे। लास्ट में ज़्यादा कर्ज हो गया तो जाना पड़ रहा है वहाँ पे बुलाहट। आप कहाँ जा रहे हैं अभी? अभी तो मैं राजस्थान उदयपुर जा रहा हूँ। क्या काम करते हैं आप? मिस्त्री का काम करता हूँ। काम की बात करें तो काम चल रहा है, लेकिन जो महामारी फैली हुई है वो उसका डर है मन में, या फिर इतना कह सकते हैं कि पेट की चिंता इतनी हो गई है, आमदनी की चिंता इतनी हो गई, कोरोना का डर निकल रहा है? पेट की चिंता के कारण इतना डर हो रहा है, इसीलिए जा रहे हैं। बच्चे को छोड़ के, परिवार को, मजबूरी है इसके लिए। बिल्कुल। तो लगातार प्रवासी जो मजदूर हैं, जो हमने देखा था कि किस तरह से 3 महीने पहले उन्होंने पलायन करा था और एक बार फिर से एक आशा के साथ अपनी नौकरी की तलाश में, अपने व्यवसाय की तलाश में एक बार फिर वापस जा रहे हैं अपने अपने कामों की तलाश में। और लगातार उनका यही कहना है कि कोरोना का धीरे धीरे डर खत्म हो रहा है, क्योंकि एक डर है पेट पालने का, अपने घर की जिम्मेदारी उठाने का। आप कहाँ से हैं वैसे, कहाँ पर है आपका गाँव? भोगपुर गाँव मेरा। अच्छा, और अभी आप कहाँ जा रहे हैं? जी, पुणे जा रहे हैं काम की तलाश में। बिल्कुल। अगर काम के बारे में बात करें तो 3 महीने हमने देखा था कि लॉकडाउन रहा जी। उस समय आप क्या कर रहे थे? उस समय हम अपने घर पे परेशान थे, दुखी थे और ले दे करके उधार सुधार हम बच्चों का पेट भर रहे थे। बिल्कुल। फिर उधर से जो हमने कॉल किया उनको, ठेकेदार है जो, उन्होंने कहा कि भाई तुम इतने दुखी हो रहे हैं लेकिन लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन आ सकते हो तो मैं इधर से पैसे डाल रहा हूँ। हमने फिर ले दे करके उनको जो कहा कि ठीक है भाई तुम पैसे डालो, हम आ रहे। मतलब कहीं ना कहीं अगर कुल मिला के बात की जाए तो इस लॉकडाउन ने खासकर प्रवासी मजदूरों को काफी परेशान करा है। बहुत ज़्यादा परेशान किया है बिल्कुल। जी। 3 महीने में ये मान लो कि बहुत ज़्यादा ही दिक्कत आ गई है हमको कि किस तरह से हम बच्चों का, छोटे छोटे बच्चे हैं, किस तरह से हम पेट भरेंगे, कैसे क्या करेंगे, किसी का 2 रुपये कैसे दे पाएंगे। तो अब आप पुणे जा रहे हैं अपने काम की तलाश में, क्या काम करने जा रहे हैं वहाँ पर? जी, वहाँ पे हम चरखी के काम में, जो गुराल बोलते हैं उधर, गन्ना लगाने के लिए, उधर गन्ना लगाने के झुकाई के काम में जा रहे हैं। बिल्कुल। काम की बात समझ में आ गई कि 3 महीने कुछ काम नहीं रहा, इसलिए आप लोगों को जाना पड़ रहा है। लेकिन कोरोना वायरस की अगर बात करें तो आपको पता होगा कि किस तरह से महामारी फैली हुई है, तो कहीं ना कहीं वो डर है मन में, या फिर पेट की अगर बात करें, रोजी रोटी की बात करें, तो उसने मजबूर कर दिया है काम की तलाश को देखते हैं तो इस बात को मैडम, ये जो है अपना पेट के वजह से अगर कोरोना को देखे तो फिर भूखा रहना पड़ेगा। कब तक भूखे ऐसे रहेंगे? तो पेट के वजह से जरूर जाना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं। आप कहाँ से अंकल? हम हरिद्वार से। और कहाँ जा रहे हैं आप? हम भी पुणे ही जा रहे हैं। अच्छा, 3 महीने कैसे गुजारे, क्या कैसे काम? जैसे लॉकडाउन लगा तो मेरा पेट टूट चुका था, ये कुल्ला टूटा हुआ है मेरा, मैं इसका भी इलाज नहीं कर पाया। अब जैसे तैसे काम करेंगे और अपना इलाज करेंगे और पेट भरेंगे बच्चों। कोरोना का भी डर नहीं लग रहा हमें तो सिर्फ अपने बच्चों का, अपने पेट का और अपने दुख की देख रही। और क्या, अपने बच्चों को तो खिलाना ही है। सरकार उरकार कोई किसी को कुछ नहीं देती, बस अपना अपना भर रही है अभी फिलहाल। मतलब अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद टूट रही है, एक मदद के लिए, जो कह सकते हैं मदद कुछ नहीं है, मदद तो उनकी कर दो कोई।
फिलहाल तीन महीने पूरे लॉकडाउन रहा, कौन सी सरकार ने किसी की मदद कर दी? कुछ नहीं कर रहा। एक सरकार, आपको पता है कि एक गरीब कल्याण योजना सरकार लाई थी, उसमें उसने बोला था कि राशन मिलेगा 5 किलो आटा, चावल, चना। कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, नहीं उन्हें मिला है जिनकी जमीन खेती है, किसानों गरीबों को कुछ नहीं मिला। कि सब हमने देखा कि प्रवासी मजदूर किस तरह से परेशान थे और किस तरह से उन्होंने पलायन करा था लॉकडाउन के समय। तो क्या सरकार से कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मांग करना चाहेंगे, कुछ मदद मांगना चाहेंगे सरकार से? बस जी हम तो सरकार से इतना ही कहना चाहेंगे, क्योंकि जो भूखे मजदूर हैं, तड़प रहे, उन्हें ज़्यादा ना तड़पाए। वो अगर कोई कहीं पे जाना चाहता है तो उसको जो जाने दे, अपने बच्चों का पेट तो भर लेंगे, या बस उनके जो घर में इतना खाने को दे दे कि वो लॉकडाउन में ना निकले घर से। तो आपने देखा, हमने कई प्रवासी मजदूरों से बात करी और कहीं ना कहीं एक दुख साफ तौर पे उनके चेहरे पे झलक रहा था, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा 3 महीने तक लगातार लॉकडाउन रहा और आपने सुना भी कि उनका कहना था कि उधारी मांग मांग के जैसे तैसे उन्होंने घर की रोजगार पूरी करी है, अपना रोजमर्रा जिंदगी को पूरी तरह से उसे देखा है उधारी मांग मांग के। तो लगातार उनका यही कहना है और वहीं दूसरी तरफ ये भी कहना है कोरोना वायरस की वजह से कि उनको अब कोरोना वायरस का डर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक तरफ पे परिवार की जिम्मेदारी है उनके कंधों पर, तो वो कैसे भी करके पूरी करनी है। और सरकार से उनको यही एक मांग है कि किसी भी तरह से राशन पूरी तरह से दिया जाए, कि जिस तरह, क्योंकि लॉकडाउन में उन्हें घर से निकलना न पड़े। तो देखने वाली बात यही रहेगी कि इन मजदूरों को जो वापस एक बार फिर अपने अपने काम की तलाश में जा रहे हैं, सरकार उनकी क्या मदद करती है। कैमरामैन सुमित के साथ अनीशा दीक्षित, जनतंत्र टीवी।